आज आपको सुनाने जा रहे अकबर बीरबल की कहानी को जरूर सुने। अकबर बीरबल की कहानियाँ एवं मज़ेदार किस्से बहुत ही प्रचलित रहे हैं, ख़ास तौर पर इनकी शैली के कारण, क्योंकि इनके शैली में हंसी ठिठोली के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, जो कि किसी भी कहानी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अकबर बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानी कई सालों से हमारे देश में हिस्सा है, इसलिए इसके किस्से पर कोई टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय थे। बीरबल की चतुराई इन कहानियों का मुख्य श्रृंगार होती है, जो आज भी रोचक लगती है। कहानियाँ हमेशा ही जीवन में शिक्षा देती है, अतः हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी नीचे दी जा रही है, जो छोटे बड़े सभी को जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश दे रही है। अकबर बीरबल की कहानियों के समूह से एक नई कहानी, गलत आदत। एक बार अकबर गहन सोच में थे, ऐसा लग रहा था परेशान है। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं। लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत है, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराइयां त्याग देता है। उसकी बातें सुनकर अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया, उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वे क्या उपाय करते हैं। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला, उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए, और ऐसा कहकर वह बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। 1 हफ्ते बाद संत आए और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बात की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा न चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वे सभी आम बातें थी। वे चाहते तो यह बात उस दिन भी दरबार में कह सकते थे, लेकिन उसे हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इस दरबार की तौहीन माना और अकबर ने संत को सज़ा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सजा देना तय किया। लेकिन जैसे कि वे हर फैसले के पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि संत को सज़ा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपना अंदाज में खड़ा होता है और दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहाँपनाह बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। सभी में हल्ला मचने लगा। तभी सभी को आश्चर्य की है कि उल्टा मतलब क्या? तभी बीरबल कहता है, मेरे हिसाब से यह संत महान है, हमें इन्हें सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके साथ हुई गुस्ताखी की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है, गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफ़ी मांगे? तब बीरबल कहता है, जहाँ पना गुस्ताखी की नाफरमानी हो को माफ़ करें, लेकिन मेरा मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है कि बीरबल अपनी बातों को साबित करो। तब बीरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार में आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी जिसे निरंतर चूना निकल कर वे खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात कर रहे थे तभी उन्होंने अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते
का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखते हैं और उसे सुधार। इसलिए मेरे हिसाब से यह एक महान संत है। सभी को समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांगे और उन्हें आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, कहानी में 2 शिक्षा मिलती है। पहली, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतःकरण में अवश्य झांकें कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवित हैं। क्या आप में वो सभी गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरे को दे रहे हैं। अगर नहीं तो आप पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरे को ज्ञान दें। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरे को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगे। हमेशा जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता है और हर करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए एक कदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थितियां के अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वो वास्तव में वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है। अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बीरबल ने कहा था, उसका निर्णय न्याय संगत है। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।